आपका नाम सर? मैं सर लालडांग क्षेत्र से आया हूँ मैं। आप लालडांग से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, राइट। और इस रोड के बारे में बहुत कुछ कहना था। ये 1965 से पहले का ही रोड था। और दूसरा सवाल जो है, अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर जो डेफो रेंजर थे रहा करते थे पहले, बहुत अच्छे आदमी रहा करते थे, जो कि जनता की सुविधा को देखते हुए फटाफट रोड बनाया कर देते थे। और ये रोड जो है पहले ऊपर साइड से जो दुगाडा की रोड जा रही है उस साइड से जो है मवा कोट होते हुए निकल जाता था, और ये कलाल घाटी होते हुए और कण्वा आश्रम और क्या बोलते हैं इसको, कलाल घाटी होते हुए गुल्लर जाला से निकलता था। गंगा बस सर्विस चलती थी, सुना है मैंने। जी? गंगा बस सर्विस चलती थी। ये है सर करीबन 1965 से पहले का ही है पहले ये। का ही है? हाँ मतलब जी। पहले रोड थी, बहुत पक्की रोड थी। हाँ जी। तार कोल का रोड था, पक्का, बहुत बढ़िया था, और पुलिया भी बनी हुई थी इसमें। लेकिन जब से हमारी हिंदुस्तान की मतलब जो है ये बुनियाद बैठी है सरकार की, तब से अभी तक अनदेखा कर दिया इन्होंने। मतलब ये है कि आज़ाद नाम से कुछ है नहीं। अगर ये अभी आज भी अगर ब्रिटिश शासन के टाइम पर भी अगर ये शासन होता तो हिंदुओं के लिए कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मेरे को बड़े दुख और साथ के मैं कहना पड़ रहा है कि अभी हमारा जो है बीजेपी की सरकार केंद्र में है, और उत्तराखंड में भी जो है बीजेपी की सरकार, डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जनता यहाँ पर जो है आवाज़ उठा रही है कि मतलब इस रोड को कुछ किया जाए, तो अभी तक जो है ये बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जाग नहीं रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि लेट तो बहुत हो रहा है इनका, मतलब कार्रवाई चल रही है, लेट बहुत हो रहा है। अब इनका मुद्दा एक है कि ये कोर्ट में चल रहा है ये केस। अरे कोर्ट से हमें क्या मतलब है? अब जिसने ये कार्रवाई करी है, क्या कहते हैं, जो है रोड बनाने का जिसने ठेका लिया है, उसका केस कोर्ट में चलाओ, अपना दूसरा बजट में इनको रोड को बनाओ। सर मैंने भी लालडांग पे अभी गया था मैं कुछ दिन पहले। हाँ जी। मुझे ऐसा लग रहा था उस समय कि लालडांग को रोड की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत, कोटद्वार से भी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और आप वहीं से आ रहे हैं, हाँ तो आपको क्या क्या समस्याएं होती है रोड की वजह से? समस्या तो ये है कि अगर ये रोड बन जाता तो आधे से ज़्यादा मतलब जो नहर से जो जा रहे हैं लोग, सरकार को यहाँ से फायदा होता, चाहे वो उत्तराखंड से हो चाहे किसी को भी हो, किसी की भी सरकार हो, उनको जो है इस रोड से बहुत फायदा हो रहा था। क्या फायदा होता? फायदा ये था कि एक तो ये गाड़ियाँ आपका जो है रामनगर हल्द्वानी वगैरह साइड से ये गाड़ियाँ यहीं से निकल जाती हैं? यहीं से निकल जाती हैं? हाँ जी। यूपी में जाना पड़ता है? ये सीधे जाना पड़ता, और जो कि निजवाबाद से न जाना पड़े डबल टैक्स पड़ता है। ये इस साइड से जाएंगे तो हमारा जो है टैक्स कोई नहीं पड़ेगा, और जो अगर रोड पुलिया बनेगी या जो मतलब गवर्नमेंट के अधीन से आई पुल बनेंगे उसके लिए तो रोड टैक्स तो होता ही है। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो गाड़ी चलेगी उसके लिए कोई टैक्स नहीं होता है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि 1985 में मैं समाज सेवक था विश्व हिंदू परिषद का। इस रोड पर जो है जब गाड़ियाँ चलती थी, मुर्दे गाड़ी पर जो है टैक्स पड़ता था, जम्मू गंगा बस में भी। तो मैंने जो है डेफो को जो है एक लेटर दिया था कि ये जो है मुर्दे गाड़ी पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो 1985 से लेकर के आज तक जो है इस पर मुर्दे गाड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगा है। और मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन जो है हमारी कुछ लोग ऐसे हैं कि सोए हुए रहते हैं। अगर ये जाग जाएं तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा इस क्षेत्र में। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो है नेता लोग जो हैं ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अभी चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, कोई भी हो, अगर ये बीजेपी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको जो है कोई नेता के अधीन नहीं होना चाहिए। रोड बनने का जो है किसी नेता के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रोड किसी नेता के अधीन बनता है, जैसा हमारे हरक सिंह रावत जी ने किया था, आए थे कांग्रेस से फिर वापस कांग्रेस में चले गए, और उन्होंने क्या किया कि ये रोड का तो उठाया मुद्दा, लेकिन
अधूरे में छोड़ छाड़ करके चले गए। अब इसमें क्या कहा जाए, उनके लिए उन्होंने जो है अधूरा काम तो कर तो दिया है, लेकिन अगर वो इस काम को अगर करके चले जाते पूरा तो आज हरक सिंह रावत जी का नाम होता है इसमें। लेकिन उन्होंने जो है अच्छा नहीं किया कि जो अधूरा काम छोड़ के चले गए, अच्छा नहीं किया उन्होंने। और हमारी तरफ से तो वो मतलब नेता के लायक नहीं रहे, मतलब जो है फेल है वो। अच्छा सर, एक खास बात, आप लाल ढाक से हैं हाँ और जी। ये नदियां भर जाती हैं बरसात के समय, जी। आप तो वहाँ का जनजीवन जानते होंगे। हाँ जी। तो वो 4 महीने कैसे आपका काम चलता है लाल ढाक में? जी। कैसे आप चलाते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं? कैसे मतलब रोड, नदी ने आपका रास्ता रोक दिया, जी। फिर कैसे काम चलता है लाल ढाक का 4 महीने? जी, लाढ़ा का तो 4 महीने का तो ऐसा है कि बरसात तो बंद ही रहता बंद ही है। रहता है, वही पूछ रहा हूँ। हाँ तो जी। बरसात के समय में लोग क्या करते हैं? तो कई लोग तो यहाँ नौकरी करने आते हैं, हाँ जी। शेडकुल में आते हैं, उनका रोजगार छिन जाता होगा। देखो बरसात में तो ये ठप हो जाता है। और लोग कैसे आते हैं अपनी बाइक लेकर के, जब पानी ज़्यादा हो जाता है, रास्ता खराब हो जाता है, तो उनका जो है रोजगार खत्म हो जाता है, वो नहीं आ पाते हैं। कैसे घर चलता है फिर? अब घर में तो रहेंगे वो, कुछ ना कुछ अपना खेती बाड़ी का काम करेंगे। मतलब उनकी नौकरी छूट जाती है 2 हाँ, महीने के लिए, नौकरी छूट जाती फिर है वो उनकी। अपने घर में जुगाड़ सुगाड़ से जैसी मेहनत करके अपना काम चलाते हैं। हाँ, वो कैसे भी काम चलाते बहुत हैं, बुरी हालत लेकिन है। उनके लिए जो है मुश्किल हो जाता है रोजगार का। अब सवाल ऐसा है कि हमने जो है लाढ़ा में भी एक फैक्ट्री की योजना हमने रखा था। उनको क्या नाम है, त्रिवेंद्र रावत जी को मैंने खुद अपने मौखिक रूप से हरिद्वार में उनको बताया। यहाँ से त्रिवेंद्र रावत जी भी गए। हाँ जी। और लाढ़ा में वन विभाग बंगले में आए, उनको भी मैंने वहाँ बताया। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, इस रोड को जो है जितना जल्दी हो सके बनवा दिया जाए। यहाँ से लाढ़ा का और कोटद्वार वालों का आने जाने का, रिश्तेदारी वगैरह, रोजगार का सब चीज़ है, ये होना चाहिए। तो उन्होंने जो है ठीक है कह करके कह तो दिया, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ से जो गए थे उन्हें ये महसूस नहीं हुआ कि मतलब ये रोड जो है हम हिचकोले खा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ये बात आपने राजनेताओं के पास रखी, हाँ लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। तो ये हिचकोले तो खा रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आया कि ये रोड जो है हिचकोले हम खा तो रहे हैं, अब जो आ रहे हैं जारी जनता उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है। ये तो सीधा नहर के रास्ते से निकल जाएंगे, है ना। इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेल है गवर्नमेंट का, सब कुछ है मिला हुआ है, इनको कोई मतलब नहीं है रोड से। अगर ये रोड अगर बना हुआ होता तो सब नेता लोग इसी रास्ते से निकल जाते, फिर वो नहर के रास्ते से नजीबाबाद से नहीं जाते, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट रास्ते में मतलब जो है गवर्नमेंट को बहुत फायदा होना था, बहुत फायदा। लेकिन क्या करें, सरकार जो है तमाशा देख रही है जनता का। अगर ये करना चाहते तो अब तक बहुत कुछ हो जाता, इस रोड का पुल भी बन जाता, सब कुछ हो जाता। लेकिन गवर्नमेंट जो है सोई भी है कुंभकर्ण की नींद। अब ये कब जागेंगे इनका कोई पता नहीं है। अब कह तो रहे होगा 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 होगा, और ये बरसात भी निकल गई, अभी ये सर्दी भी निकल जाएगी, गर्मी भी निकल जाएगा, कब होगा इनका? सर इसका एक तरीका है सर, अब जनता को एक होना पड़ेगा, जितने भी आपके गांव के लोग हैं, सबके लोग हैं। जब कोई नेता आपके घर वोट मांगने आते हैं ना, तो अब प्यार से बात नहीं करनी है, खींच के बोलना है कि रोड क्यों नहीं बनी। रोड दो तो वोट लो, रोड नहीं तो निकल लो यहाँ से। देखो जी, मैं तो एक बात कह देना चाहता हूँ कि 2027 में जो है वोट पड़ेंगे। अब और अपने गांव से लोग खड़ा करो। हमारे तो साइड के तो ऐसा है कि यहाँ कुछ ऐसे आदमी हैं, यहाँ जो है बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं एकदम से। अब अगर हम ये चाहते हैं कि एक तो ये क्या बोलते हैं इसको, देवी रोड चौराहा, अगर एक हम वहाँ पर अगर ब्रेक लगा दें और ये लगा दें गेंडी खाता में यही चाहता हूँ, चक्का जाम, यही सही तरीका है। तो गवर्नमेंट जाग जाएगी। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, हाँ जी, उन्हें कुछ इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ना 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 ना, सारे काम चल रहे हैं, सारी व्यवस्था चल रही है। अब ऐसा आंदोलन को थोड़ा तीव्र होना चाहिए था। यहाँ तो अब ये भजन कीर्तन सब समाचार मिल जाता है उनको, आराम से बैठे हैं भजन कीर्तन कर रहे हैं, सब काम नहीं रुक रहे हैं, कुछ देखने वाले नहीं यार। ये बात आपकी सही है। अगर मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर ये वहाँ पर चक्का जाम हो जाए, मैं सहमत हूँ सर आपसे। हाँ जी, एक वहाँ पर अनशन आंदोलन हो जाए और एक गेंडी खाता में रोड पर हो जाए, तो ये सरकार तुरंत ही जागेगी।
या आ जाएंगे वहाँ पर रोड मैं पर। ऐसा इसलिए आपको समर्थन कर रहा हूँ तो यहाँ 2008 में 287 दिन का धरना हुआ था ऐसे ही सेम, उसका रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं आया। नहीं तो अभी भी ऐसे ही होगा। जी ऐसे वो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, धीरे बस। टूट जाएगा धरना धीरे हाँ। धीरे। अगर जो आपका सुझाव सही है, आप थोड़ा सा अब आंदोलन को तीव्र होना चाहिए जी। और उस तरह से चलना चाहिए कि सरकार को कुछ फर्क पड़े। अब यहाँ बैठ वही बात है, जंगल में मोर नाचा नहीं, किसने देखा? यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं। वही बात है ना सर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ हाँ, जी। अगर मोर आपका शहर में नाचेगा सब देखेंगे। जी ये बात तो आपकी मैं एग्री मैं करता हूँ। तो एक बात कह देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ जो है आदमी कोटद्वार में बैठ जाएं, कुछ गंडी खाता में बैठ जाएं, तो मैं 100% बात कह दे रहा हूँ मैं। अब चलो सर, आपकी बातें पहुंच जाएगी, हाँ, लोगों तक पहुंच तो सरकार जो है तुरंत जाग जाएगी इस मामले में, और सरकार वहाँ जो है गाड़ियों का चक्का जाम हो जाएगा, तो सब अधिकारी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, और ये कैसे नहीं होगा काम, ये तुरंत काम हो जाएगा। देखिए सर, आंदोलन को 200 दिन चलना, 300 दिन चलना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं। आंदोलन को फर्क पड़ता है रिजल्ट से, कि आपके पास रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंदोलन 10 दिन करके ही रोड बन जाए तो उसे 200-300 दिन खींचने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन लक्ष्य है वो रोड बनाना है, एक आंदोलन को लंबा खींचना नहीं है। हमें यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं बनना है, हमें रोड चाहिए। क्या चाहिए? रोड चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आंदोलन को लंबा खींचने की बजाय उसके रिजल्ट पे ध्यान दें। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी रोड बनना शुरू हो जानी चाहिए। आंदोलन करने से अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आंदोलन भी फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा। आपकी बात काफ़ी सही है, थोड़ा सा सही तरीके से नीतियाँ बदलनी चाहिए, थोड़ा सही तरीके से काम करना चाहिए, तो इसका इफेक्ट सरकार पे पड़ेगा। जब उन्हें कोई काम में प्रॉब्लम होगी तो आपकी बात सुनेंगे। और बात ये साहब ऐसा है ना, ये रोड जो है गवर्नमेंट, ये रोड भी गवर्नमेंट की है, सब कुछ गवर्नमेंट का है, वन विभाग भी गवर्नमेंट की है, और वन मंत्री भी जो है वन विभाग का ही है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, जैसे हरिद्वार से श्यामपुर कांगड़ी एक रोड जा रही है सीधे जो है बादराबाद, तो वो भी तो गवर्नमेंट के अधीन है, वो भी गवर्नमेंट उसको बना रही है, तो वहाँ का बजट है, सब कुछ है, हर जगह का बजट है, पर यहाँ का बजट क्यों नहीं है? नहीं, ये बजट की वजह से तो नहीं रुका है। एक मेरा वीडियो आएगा अगले दिन, मैं उसमें डिटेल बताने वाला हूँ कि रोड पे काम क्यों रुका। बजट की प्रॉब्लम नहीं है, बजट का तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पर ये जो है ये कह रहे हैं कि मतलब जो है इसका जो पहले जो बजट था, रोड बनी थी ये पहले, उसका जो है पैसा यहाँ पर नैनीताल से आए थे कुछ अधिकारी लोग, वो यहाँ पर सर्वे कर रहे थे। कब की बात है? ये हो गया साहब करीबन 1.5 साल हो गया, जब ये हरक सिंह रावत जी छोड़ के चले गए थे। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ? हाँ, ये उसके बाद में सर्वे हुआ था। मैं उस वक्त गाड़ी से आ रहा था लाडांग से, तो मैंने जो है ये सिक्योरिटी शोध में देखा था, वहाँ पर जो है सर्वे हो रहा था। तो ये जो है जो भी नैनीताल के हाई कोर्ट के जो भी आर कहते वहाँ पर आए, उन्होंने वो सर्वे किया कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, तो बहुत बर्बादी हुई। वो चले गए, पैसे की तो बहुत बर्बादी हुई। हाँ, बहुत बर्बादी हुई, तो वो चले गए, उन्होंने मतलब अपना। ये पैसा आम आदमी का है, ये बात ध्यान रखें, ये किसी का पैसा नहीं है, आपका पैसा गया है आपकी जेब से, वो जनता का है, जनता का है, जिसे बर्बाद किया गया। तो साहब वो चले गए। अब मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भाई वो केस जो चल रहा है तो वो उनके ऊपर करो, हमें ये रोड से हमारा क्या केस का मतलब होता है? ये तो जनता का रोड है, आप इस रोड को बनाइए। सवाल ये है, अब ये कहते हैं कि भाई वो कोर्ट में, अब धामी जी हैं हमारे, अब वो कह रहे हैं कि कोर्ट में चल रहा है। अरे कोर्ट से हमें क्या मतलब है इसका? ये रोड तो आप बनवाइए, आप आइए बनवाइए, उद्घाटन करिए इसका, हम आपका जो है आदर और सम्मान करते हैं। अगर ऐसे ही अगर रहा तो हमें तो बीजेपी से भी मतलब उम्मीद नहीं होगा कि मतलब ये बीजेपी हमारी जनता का ख्याल कर रही है। और एक सवाल हो रहा है, जब ये वोट लेने के लिए आते हैं तो हाथ जोड़ते रहते हैं, नंबर 1, और जब हमारी मुसीबत है या रोड के लिए किसी चीज़ के लिए, उस वक्त तो ये दिखाई नहीं देते हैं। तो आखिर ये कहाँ चले जाते हैं, कौन से बिल में घुस जाते हैं ये, तो ये सामने क्यों नहीं आते? तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भाई अब 2027 है, अगर चुनाव से पहले 2026 में अगर ये रोड बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आउट।
कोई भी हो, मैं हमें यह हम नहीं कहते कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, किसी को वोट नहीं देना। हम ये सार्वजनिक करवाएंगे, इसमें किसी भी नेता का कोई हाथ नहीं होना चाहिए, कोई ठेका ना ले ये नेता। मैं चाहता हूँ जनता अब सजग हो जाए। हाँ। वो जमाना चला गया कि जब लोग ताली पीटने से भी खुश हो जाते थे, अब हमें रिजल्ट चाहिए। अभी जैसे देखिए आप नेजुआबाद से और हरिद्वार का जो रोड बन रहा है, ये भी तो कोई बड़े बड़े कंपनी वाले हैं। अगर ऐसे ही अगर इस रोड को वो लोग अगर बना दें, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, अगर ऐसे ही कोई आदमी अगर बना दे, काम पक्के होने चाहिए। नहीं कि ना भाई बना दिया और उसमें मेटेरियल कितना डाल दिया और वो फिर कम से कम 1 हफ्ते बाद फिर टूट गया, तो फायदा क्या हो ठेका देने से। ये तो काम ऐसा होना चाहिए साहब कि भाई फलाने सरकार के टाइम पर अच्छा रोड बना है, बस ये होना चाहिए। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने बहुत साफ साफ बातों में बोला और आपका जो सफ़र है यहाँ से यहाँ तक का वो सही होना चाहिए, रोड जरूर बननी चाहिए ताकि आपकी परेशानी हट जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ एक बात और कि ये वहाँ पर जो है देवी रोड चौराहे पर और ये गंडी खाता पर चक्का जाम हो जाए, मैं आपको 100% कह रहा हूँ ये सरकार जाग जाएगी, तुरंत आ जाएगी। मंच पे जाके बोलिए ना इस बात को, है जी, मंच पे जाके बोलिए इस बात को, सही कह रहे हैं आप। हाँ जाके इस बात को बोलिए, आइडिया आपका सही है, अच्छा आइडिया। तुरंत ही